जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी को नमन करते हुए और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी आज जो मैसेज दे रहे हैं स्पेशली उनके लिए मैसेज दे रहे हैं जिनका पहले बहुत अच्छा काम चलता था, घर में खूब बरकत थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन सडनली क्या होता है, चलते चलते वजह भी नहीं पता लगती, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेहनत पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और आपका काम एकदम से रुक जाता है। आप हैरान हो जाते हो कि ये हुआ तो क्या हुआ। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये जो नज़र होती है ना, जो नज़र, ये एक्चुअली बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है। कहते हैं चट्टानों को चीरने का दम होता है इनके इसके अंदर। तो अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है, कई बार हमें पता भी नहीं होता, हम किसी के ऊपर शक कर रहे होते हैं और कोई और होता है। ऐसे लोग जनरली उनका पता ही नहीं लगता ये आपकी ज़िंदगी में आकर के कब इन्होंने जहर घोला, आप जान भी नहीं पाते। और जिनके ऊपर आप शक करते हैं, जो थोड़ा कभी कुछ कह भी जाते हैं, कई बार वो उल्टा दिल के साफ होते हैं। तो नहीं पता लगता, पता लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप गुरु जी की संगत हैं, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। केवल गुरु जी के ऊपर भरोसा रखना है। अगर कुछ मांगना है तो गुरु जी से मांगिए, हैं वो आपके आसपास, जरूर सुनेंगे, दिल की सुनेंगे। आप अपनी तरह से मांगिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई वहम नहीं है। गुरु जी हमेशा ही बोलते थे वहमों से दूर रहो। तो अगर इस तरह का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आप देख चुके हो कि आपके काम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। थोड़े दिन तो आप देख लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई रीज़न हो गया हो, ऐसे ऊंचा नीचा चलता रहता है। लेकिन जब आपको स्पष्ट दिख रहा हो कि होते होते बिगड़ते जा रहे हैं, जो चीज़ें इजीली हो रही थी आज इतना डिफिकल्ट हो रहा है उनको करना, तो ऐसे में आप जो गुरु मंत्र है ना, उसमें विश्वास रखिए, उसको जपिए। जब मैं आपको संगत जी एक बात और बोलूँगी, वो ये कि जो ये मेरे सत्संग होते हैं, इसके जो एंड में मैं जो गुरु जी का नाम लेती हूँ जिस तरह से, तो आप लोग भी मेरे साथ ही लिया कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके कष्ट कटेंगे। जब हम इकट्ठे मिलकर रेजोनेट करते हैं ना, गुरु जी का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसका इफेक्ट कुछ और ही आता है। और कोई बहुत लंबे लंबे सत्संग नहीं होते, थोड़ा थोड़ा सा एक मैसेज होता है गुरु जी का आपके लिए। तो आप ज़रूर ज़रूर एंड में मेरे साथ साथ ही बोला कीजिए। ये मैं इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको एंड में करना क्या है। उस समय बताने से नहीं होगा, मैं इसलिए पहले से ही बता के चल रही हूँ। और मैं ये कह रही थी कि अगर ये नज़र वाली बात है या किसी ने कुछ किया है, किसी की ना, किसी का भी इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा किसी की, मैं अब शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि आपको कोई भी गलत चीज कर जाए। अगर आपने सहारा, आपके पास सहारा है उस परम पिता का, आपके पिता का, आपके गुरु महाराज का, सहारा आपके साथ है, तो आपको क्या डरने की जरूरत। आप मस्त रहो, मग्न रहो अपने महाशिव, अपने महाशिव, उसकी तरफ आप केवल ध्यान लगाइए, गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाइए। देखिए कैसे आपके वारे न्यारे होंगे। आपका भी ये कभी भी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि जिसने आपके साथ गलत किया उसका गलत हो। आप कौन होते हो, आप भी कौन होते हो किसी का गलत करने वाले।
किसी का भी हमने गलत करना ही नहीं है, ना हमने अपना गलत होने देना है। सबसे पहली बात तो ये है। बस ये है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ना, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, वो आपके आसपास बन जाएगी और आपका कुछ बुरा हो भी नहीं पाएगा। तो एक संगत जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके मुझे पूछा है कि आपने जैसे जैसे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले बोला था ये प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में, तो वो ये कहती हैं, नीता आंटी, वो ये कहती हैं कि आपने कह दिया प्रोटेक्टिव शील्ड है, लेकिन जो हमारे ऊपर पहले से ही हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है उसका क्या होगा? वो तो अंदर रह गया ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारी सोच जहां तक होती है ना, उससे बहुत ऊपर है हमारे गुरुजी। आप, एक कहावत है ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो गुरुजी कण कण में है, पात पात भी नहीं, डाल डाल भी नहीं। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोच वहां तक जा भी नहीं सकती जहां तक गुरुजी की कृपा जा सकती है। बस खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनिए, इस और गुरु जी के मंत्र जाप करते जाइए। आगे जब हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है तो वो खुद देखेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से भी आपको बीमारियां ही आएंगी, तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? इसलिए टेंशन नहीं लेनी है और अपने पिताजी पर, अपने गुरु जी पर छोड़ दीजिए सारी प्रॉब्लम्स। तो आइए संगत जी, इस पॉजिटिव थॉट के साथ और शुभकामनाओं के साथ हम सब मिलकर इकट्ठे मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।